जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एडुके में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी जो कहानी चल रही थी, प्रेमचंद की कहानी जो चल रही थी, जिसका नाम है सवा सेर गेहूँ। तो हमने इसके पहले भाग की हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर दी थी। तो अगर आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द उस वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखें तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहानी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, तब आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में आएगी। तो यहाँ पे तो चलते हैं हम लोग कहानी में और देखते हैं कि ये कहानी का अगला भाग में इस कहानी में क्या घटना घटती है। तो फ्रेंड्स, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब विप्र जी और शंकर के बीच संवाद चल रहा था, उस समय उसके बाद विप्र जी उससे नाराज होकर बोल रहे थे कि इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुटता। हमने यहाँ तक पहले वीडियो में देख लिया था, आज हम देखते हैं इसके अगले भाग में। यह कहकर विप्र जी ने उस सवा सेर गेहूँ का जिक्र किया जो आज के 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अबाक रह गया। ईश्वर, मैंने इतने कितनी कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्र देखने, साहित्य शगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वाद सवा सेर अनाज को अंडे की भांति देखकर सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निकल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूँ तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे बैठे रहे? महाराज बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानों में सेर सेर 2-2 सेर दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? फिर विप्र जी बोल रहे हैं, लेखा जो बख्शीश 100-100, तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक ही जगह पसेदी दे दो, तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेंक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर बोल रहा है, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र जी बोल रहे हैं, जिसके घर से लाए चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहाँ के तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना हो रही होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वो भी ब्राह्मण का, वही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल ही से उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई न्याय नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण हो के मुँह तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र जी बोल रहे हैं, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण हैं, जो कुछ बने बिगड़ेंगे संभाल लेंगे। तो कब देते हो? देखते हैं इसके आगे। शंकर बोल रहा है, मेरे पास रखा है तो नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी न दूंगा। विप्र जी बोल रहे हैं, मैं यह ना मांगूंगा, 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुआवजा ना करूंगा। गेहूँ नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिखा दो। शंकर बोल रहा है, मुझे तो देना है, चाहे गेहूँ लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र जी बोल रहे हैं, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर बोल रहा है, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूँ के दाम 60 रुपये हुए। 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया। 3 रुपये सैकड़े सूद, साल भर में न देने पर सूद की दर से 211 रुपये सैकड़े। 11 रुपये का स्टाम्प, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी।
गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत साल कर लिया। दोपहर के पहले भी चूल्हा न जलता था, चबने पर बसर होती थी। अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात की रोटियां रख दी जाती थी। पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका वो कभी न त्याग कर सकता था। अब वो व्यसन भी उस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा पर तक पहुंच चुके थे। अब वो प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थिवेधक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने से रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूँगा। 15 रुपये की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे। उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या। शंकर बोल रहा है, नहीं महाराज, आपके आशीष से सबको अब की मंजूरी अच्छी मिली। विप्र बोल रहा है, लेकिन ये तो 60 रुपये ही हैं। शंकर बोल रहा है, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे उरीन कर दीजिए। विप्र बोल रहा है, उरीन तो जब ही होंगे जबकि मेरी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ। शंकर बोल रहा है, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र बोल रहा है, मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे रुपए न मिलेंगे तो आज से 3 रुपये सैकड़ों का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर बोल रहा है, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना तो रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपये और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके अगले भाग को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे SK एडुकेयर के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।